हाँ मैं पहुंच जाऊंगा भाई जिन समय। साहब यहाँ पास में लगा लीजिए गाड़ी, कोई परेशानी नहीं आएगी। एक सेकंड रुकना जरा, अभी कॉल करता हूँ। क्या पास में लगा लो गाड़ी? हाँ धंधा बना रखा है क्या कि बंदा रोड पे भी नहीं खड़ा हो सकता? इसके पैसे चाहिए तुझे अब? ओहो मैं तो भूल ही गया, मैडम यहाँ पे पार्किंग के पैसे लेने नहीं आई, 10-20 रुपए मांगने ही होंगे, है ना? यही काम है, भीख मांगने के अलावा और कुछ तो काम है नहीं। कोई बंदा सुबह से किसी काम के लिए जा रहा हो नहीं जा रहा हो, बस पैसे मांगने, भीख मांगनी है। नहीं है पैसे से निकल। अरे बस करो साहब, क्या हो गया? मैं आपसे कोई 10-20 रुपए मांगने के लिए नहीं आई हूँ। जो आप मुझे इतना सब कुछ सुनाए जा रहे हो, मेरी इतनी बेइज्जती करे जा रहे हैं आप। ओ अच्छा जी, मतलब अब तुझे अपनी इज्जत और बेइज्जती का भी ख्याल होने लगा है। अगर तुम लोगों को अपनी बेइज्जती का इतना ख्याल होता ना तो ऐसे पैसे नहीं मांगते फिरते, लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करते, छीना झपटी नहीं करते। इतना सुना है ना तुम लोगों के बारे में कि अगर कोई तुम्हें पैसे नहीं देता उसके साथ जबरदस्ती करते हो, कपड़े उतार देते हो, ये करते हो वो करते हो, सब पता है। तो इज्जत बेइज्जती का मेरे सामने बात मत कर, समझी ना? और तुम लोगों के बस की कुछ खाना कमाना है नहीं, बहुत अच्छे से पता है मुझे। कुछ काम धंधा कर नहीं सकते, आ जाते हैं मांगने के लिए। कहीं देखा गाड़ी खड़ी है बस मांग लो। अरे बस करो साहब, बहुत हो गया आपका। और आप जैसे लोगों को अगर कुछ ना पता हो ना किसी के बारे में, तो ऐसे बिना सोचे समझे किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। और तुम जैसे लोगों ने ना हम जैसे गरीबों को मजबूर कर रखा है कि आप जैसे लोगों के साथ जबान लड़ाएं, समझे? और आपको पता भी है मैं यहाँ पर क्यों आई थी? अरे इसलिए आई थी क्योंकि मेरी पास में ही चाय की दुकान है और यहाँ पर आप गाड़ी खड़ी करेंगे बेकार में, कोई परेशान ना करे आपको, इसलिए आपकी गाड़ी आगे लगवा रही थी मैं। मतलब अब मैंने तो 4 बात क्या बोल दी, अब तुम नए नए झूठ बोल रही है कि तेरी चाय की दुकान है। अब तुम लोग ने कभी मेहनत करके नहीं कमा सकते, समझे? और दिखाइए मैं कहाँ है तेरी चाय की दुकान, दिखा कहाँ है तेरी चाय की दुकान? ये तेरी दुकान है पक्का? हाँ साहब ये मेरी ही दुकान है। और अभी जैसे आपने मेरी बेइज्जती करी ना, इसी बेइज्जती के कारण मैंने आज ये दुकान खोली है, ताकि कोई इंसान मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके, मुझे ये ना बोल सके कि हराम के पैसे कमाने की आदत पड़ गई तुम लोगों को। बेइज्जती के कारण दुकान खोली है मतलब? मैं बताती हूँ साहब आपको। अरे साहब क्या हो गया आपको? एक 10-20 रुपए मांगे हैं और इतना भाषण सुना रहे हैं। कोई 20-30 लाख रुपए नहीं मांग लिया आपसे। कौन सा गरीब हो जाओगे हम 10-20 रुपए में? हाँ कि तू अपना खुद का काम खोलेगी ना तो तेरे साथ साथ तेरे समाज को भी इज्जत मिलेगी। अब जा यहाँ से, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है कोई। ये लो साहब चाय लो। लीजिए साहब चाय। एक बात बताऊं साहब आपको, इतनी ठंड में ना हर दुकान वाला 15 या 20 रुपए की चाय बेचता है और मैं ना सिर्फ 5 रुपए की चाय बेचती हूँ, ताकि कोई गरीब हो या फिर अमीर, हर कोई इंसान आकर मेरी चाय पी सके। क्या तुम सिर्फ 5 रुपए की चाय बेचती हो और 5 रुपए की चाय से तुम्हारा गुजारा चल जाता है? अरे गुजारा वगैरह तो ठीक है साहब, कम से कम उससे तो बहुत अच्छा है ना। जो लोग मेरी बेइज्जती करते थे कि अबे ओए किन्नर चल हट यहाँ से, मेरी गाड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और अभी देखना 10 रुपए देंगे इसको और 2 ठुमके लगवाएंगे इससे। अभी इन लोगों को और कोई काम धंधा तो है नहीं, आ जाते ताली मार मार के भीख मांगने के लिए। खुद तुम जैसे लोग ना ऐसे ही मरोगे सड़ सड़ के। उस बेइज्जती से अच्छा साहब कि 5 रुपए इज्जत की मिल रहे हैं। और साहब देखिए ना, मैं लोगों को अपनी चाय पिलाती हूँ और लोग मुझे इज्जत से पैसे देकर जाते हैं। ये देख के ना मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी मेहनत से अपना घर चला रही हो। और तुम्हें पता है जो तुम काम कर रही हो ना, आने वाली जनरेशन को ना बहुत मोटिवेशन मिलेगी। वो भी देखेंगे कि किन्नर जब मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं तो हम क्यों नहीं कमा सकते, और इससे पूरे समाज को फ़ायदा मिलेगा तुम्हारे। और हाँ बहन, मुझे ना माफ़ कर देना, जो भी मैंने गाड़ी में बैठ के तुम्हें बोला वो बस क्या है ना कि तुम लोगों के बारे में बहुत गंदा गंदा सुना है, तो वैसे ही ख्यालात मेरे भी मन में थे, लेकिन आज पता चल गया कि किन्नर सच में ऐसे नहीं होते। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं साहब, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ कहना चाहूँगी साहब, आगे से आपको कोई भी ऐसा इंसान मिले ना जो किन्नरों की बेइज्जती कर रहा हो या उनके लिए कुछ गलत शब्द बोल रहा हो, तो उन्हें बस सिर्फ इतना कहना कि किन्नर ना ऐसे होते नहीं है। बाकी ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। हाँ अच्छा, 1 सेकेंड, ये लो पैसे। अरे साहब 500 का छुट्टा तो नहीं है मेरे पास और आपकी चाय के सिर्फ 5 रुपए ही हुए हैं। अरे कोई ज़रूरत नहीं छुट्टे वापस करने की, ये तुम्हारे ही हैं। और हाँ ये इस बात का ध्यान रखना, मैंने इसलिए तुम्हें पैसे नहीं दिए कि तुम एक किन्नर हो, मैंने तुम्हें इसलिए पैसे दिए कि तुम मेहनत करके अपना घर चला रही हो। और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अपनी खुशी से तुम्हें 500 रुपये दिए।
आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद साहब।